सबसे पहले ग्रिप से स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग ग्रिप्स के पास जाएंगे। ये ग्रिप होल्ड करने की कोशिश करें। तो पहला कांटेक्ट होगा मेरी बॉडी से मेरे पार्टनर के लिए, वो ग्रिप से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी की ड्रिप क्या है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं जाऊँगा अपने पार्टनर की ग्रिप होल्ड करूँगा और मेरा पार्टनर इस ग्रिप को रिमूव करवाएगा तो और होल्ड करके रखेगा वो, और मैं भी रिमूव करवाऊँगा। रिमूव कैसे करवाना है, थंब और फिंगर से जहाँ से अटैचमेंट है वहाँ से इसको बाहर की तरफ अपोजिट साइड एंड ये मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, तो मेरा पार्टनर इसको रिमूव करवाएगा। फिर पकड़ो। ठीक है, अब इसमें चेंजेस क्या है, जिसको 3 महीने से ज़्यादा हो गया है करते हुए, वो क्या करेंगे, ग्रिप फाइट तो चली रही है, मैं साथ में बॉडी के पास भी जा रहा हूँ यहाँ पर, तो ग्रिप फाइट चल रही है। मैं हाइट का भी यूज़ कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ एंड ग्रिप फाइट चल रहा है। ठीक है, इसको करना है जिसको 3 महीने से ज़्यादा हो, जिसको 3 महीने से कम हुए सिंपल और करके रखना टाइम, थोड़ा मूव कर सकते हो। ये जिनको 3 मंथ से ज़्यादा हो गए, 3 मंथ से ज़्यादा मतलब जिनको पता है कि करते कैसे, आप ग्रिप तो लोगे और साथ में हेड का कांटेक्ट भी बनाओगे बॉडी से। ये तो ग्रिप फाइट चलती है, बस फाइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2-on-1 ग्रिप ले लिया, तो मेरा पार्टनर कैसे निकालेगा, मेरा बच्चों। ठीक है, ये चलता रहे। ठीक है, बस अभी आपको ग्रिप से किया, ठीक है, हैंड फाइट करनी है। कितना क्लियर, 2 मिनट का राउंड है, दोनों पार्टनर बोलते हैं। जब भी आप ग्रैपलिंग को कोई मैच खेलोगे, जब भी हम ये वाले आपको ड्रिल करते हैं, लास्ट में गेम खेलते हैं, तो पहला कॉन्टेक्ट ये है। ठीक है, अब इसके बाद मैं और उसको बॉडी की क्लोज आता हूँ। कुछ ग्रिप्स ये है, ये भी ग्रिप में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब कुछ जो मैं उससे बॉडी को कनेक्ट कर पाऊँ, टच कर पाऊँ, पकड़ सकूँ। तो अभी क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर गया, अब मैं कॉलर टाई या नेक टाई के लिए जाऊँगा, जो गर्दन के पीछे। ठीक है, यहाँ पर जाना है और इसको बोलता है बाइसेप टाई, जो ट्राइसेप्स के ऊपर से जाएगा इसको। तो मेरा पार्टनर क्या करेगा, वो भी एक्टिव रखेगा। ये ठीक है, तो अभी इस पोजीशन में आपको आना, आप ग्रिप फाइट होके जैसे आपने होल्ड किया तो आ जाएगा नेक टाई, और फिर ये वाला हाथ यहाँ से सीधा बाइसेप। जैसे आप ये बाइसेप टाई लोगे तो जिस तरह आपने नेक टाई लिया है उसके अपोजिट साइड अपना हेड प्लेस कर। ठीक है, मेरा पार्टनर भी एक्टिव है, तो जैसे ही अगर मैंने ये ग्रिप लिया, ये लिया, वो भी पकड़ रहा है, उसने भी पकड़ा हुआ है। ठीक है, वो नीचे देख, हाँ छोड़ना, ऐसे नहीं रख सकता, क्यों, मैं आराम से बैक ले सकता, तो वो भी एक्टिवली पकड़ेगा। मैं ऐसे खेल रहा हूँ। ठीक है, अब रेसलिंग में मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूँ कि आपको लेग क्रॉस नहीं करने हैं, लेग आगे नहीं रखना है, पीछे नहीं रखना है, क्यों, इस ड्रिल में जब मैं इस पोजीशन में जाऊँगा, मैं पार्टनर को पुश करूँगा, तो वो अपने आप बैलेंस करता है, उसको खुद पता है मैं कौन सा पैर आगे पीछे रखूँ। आपको पता है अगर मैं क्रॉस करूँगा तो मुझे जब पुश करेगा तो मैं बैलेंस नहीं होगा। स्ट्राइकिंग में मैं जरूर बताता हूँ कि ये वाला पैर क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर रेसलिंग और ग्रैपलिंग में वो खुद आप अपने आप सीख जाते हैं। तो अभी क्या होगा, यहाँ से यहाँ, अब मैं पुश करूँगा, पुल पुश पुल, साइड साइड, पुश पुल। ठीक है, मैं जब पुश कर रहा हूँ फोर आर्म से भी और हेड से भी, और जब मैं पुल कर रहा हूँ नेक टाई और इधर बाइसेप से, ये ठीक है, पुश। इससे क्या हो रहा है, बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। तो मुझे पुश करो, पुश ऐसी नॉर्मल पुश करो, करते रहो, तो मैं क्या करता हूँ, बैलेंस बना रहा हूँ। और जब मुझे पुल करेगा तो अपने आप सीखोगे कौन सा लेग कहाँ प्लेस करना है, उसको बैलेंस आउट करने। इतना क्लियर है। ये भी छोटी सी ड्रिल है, 2 मिनट का टाइम है, दोनों बार जब बात करेंगे फिर एक स्टेप और आगे। 10 कौन 3 1 2 3।
ठीक है, तो सब क्या सीख रहे हो, कुछ जब आप पुश पुल होते हो खुद को बैलेंस आउट करना सीख रहे हो, ये बैलेंस कैसे करते हो। अफकोर्स जब आप अपने लेग पास में रखोगे आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, गिर जाओगे। अपने आप बॉडी पैर दूर थोड़ा बैलेंस करो, ठीक है। तो अभी आपने ग्रिप फाइट में स्टार्ट किया, कॉलर टाई तक पहुंचे, ठीक है। कॉलर टाई से बाइसेप तक पहुंचे, हेड इन। हमेशा जब आप पुश पुल कर रहे हो ध्यान रखना है आपको हेड का भी यूज करना है। बहुत कम लोग हेड का यूज करते हैं, बस इससे ऐसे करते रहेंगे और मुझे हेड का भी यूज करते हर चीज, ठीक है। आप इससे एक स्टेप आगे, जब भी आप ड्रिल करोगे, जैसे जो भी राउंड चल रहा था, हमेशा आप यहीं से स्टार्ट करो। मैं यहां से गया, अब बात होती है स्पेस की, मतलब कार्तिक ने कॉलर टाई लिया एंड बाइसेप टाई लिया। अभी कार्तिक स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है रोहित भाई? कॉलर भी है और एक चीज बताओ जल्दी बताओ। कार्तिक के दोनों हाथ बाइसेप अंदर से लिया है, कार्तिक के दोनों हाथ अंदर। फाइट क्या है, जिसके हाथ अंदर होंगे वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा। तो अभी जब कार्तिक ने मेरे नेक टाई और कॉलर टाई या फिर बाइसेप टाई ले रखा है, अब मैं अपने हाथ अंदर ले जाऊंगा। सी कैसे, बाइसेप पे, और इस हाथ को अंदर ले जाऊंगा, नेक पे हेड है आपको, अब मैं स्ट्रॉन्ग। अब से मेरा पार्टनर भी करेगा, ये होगा। अब मैं भी कर सकता हूँ, मैं ये स्विच भी कर सकता हूँ, यहाँ से नेक टाई और यहाँ से बाइसेप टाई। वापस देखो, वापस लो। अभी दोनों हाथ कार्तिक के अंदर है, ठीक है। मेरी फाइट क्या है, मेरे दोनों हाथ अंदर होने चाहिए। तो मैं अपना हाथ यहाँ से, मैं एक्टिव हूँ अभी, मैंने कॉलर टाई नेक टाई ले रखा है, सब कुछ ले रखा है मैंने भी, पर सब बाहर से मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बाहर से गेम डिफरेंट है। अभी हम देख रहे हैं इस वाली स्पेस। मैं क्या करूँगा, एक हाथ लेके जाऊँगा, बाइसेप टाई लिया, ये वाला हाथ अंदर जाएगा, कॉलर टाई। कभी कभी क्या हो सकता है, ये वाला हाथ जाके यहाँ पर नेक टाई ले लेगा और ये अंदर जाके बाइसेप टाई, पर हेड का आएगा इस तरह, ठीक है। फिर से जाओ, हमारे यहाँ 1 मिनट की ड्रिल है, कहीं से भी स्टार्ट करना, हाथ अंदर से आने चाहिए, ये गोल है और ये चलता रहे। चलता रहे, जिसके हाथ अंदर वो विनिंग सिचुएशन में रहेगा, उसके बाद एडवांटेज ज़्यादा है। देव आपको आ रहा है समझ में, क्लियर? और बॉडी की क्लोज गई, मैंने यहाँ से फाइट स्टार्ट किया, मैं यहाँ से और बॉडी की क्लोज गया, फिर अभी इसका एक हाथ अंदर है, मैं चाहता हूँ मेरे दोनों हाथ अंदर हो, तो बोथ हैंड्स मेरे अंदर, ये फाइट चलती रही, कभी इधर कभी इधर, कभी मैं कॉलर टाई इस तरफ ले सकता हूँ, बाइसेप टाई इस तरफ, कभी ये स्विच भी हो सकता है, ये भी चलता है, ठीक है। अब कंडीशन, ठीक है, टेक डाउन के लिए तो 3 कंडीशन चाहिए, या टेक डाउन के लिए भी नहीं, एक विनिंग सिचुएशन के लिए। पहली, उसके दोनों हाथ मैट पे चाहिए, मैं कुछ भी ऐसा कर दूं कि उसके दोनों हाथ मैट पे हो जाए। पहला कोई चीज जैसे नेक डाउन, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, मैं कुछ भी ऐसा कर दूं कि उसका एक पैर ऊपर, ठीक है। थर्ड, कुछ भी ऐसा कि उसकी बैक पे आ जाए। अगर आपको ये 3 कंडीशन मिल जाती हैं तो आप विनिंग सिचुएशन में होते हो और बहुत इजी हो जाता है वहां से फिनिश करना, ठीक है। वापस देखो, पहली कंडीशन है उसके हाथ मैट पे लाना, तो मैट पे कैसे लाऊंगा, स्टेप डाउन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन मैं उसका कोई भी एक लेग लिफ्ट कर दूं, बस मेरी ब्रेन है। तीसरी सिचुएशन कंडीशन और से बैक पे आना, ये बॉडी लॉक बैक पे अगर मैं आ गया तो मेरी ब्रेन, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम पार्टनर के साथ जाएंगे। मैं पहली कंडीशन के लिए वर्क करूंगा। पहली कंडीशन क्या थी,
मैट पे उसके दोनों हाथ। आप कुछ भी कर सकते हो। एक बेसिक सा होता है स्नैप डाउन बोलते हैं उसको, जो कॉलर नेक टाइप पीछे से होल्ड करते हो। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी, मैं बस आपसे बोल रहा हूँ कि आपको कंडीशन चाहिए कि आपके दोनों हाथ मैट पर आ जाए। ठीक है, आप 2 कंडीशन के लिए जाओगे यहाँ पे, और पार्टनर करने देगा, रजिस्ट नहीं करने। मैं यहाँ से खेल रहा हूँ, पहली कंडीशन, मैं यहाँ से खेल रहा हूँ, फाइट यहीं से स्टार्ट हो, यहाँ पे पहुंचा। अब दूसरी कंडीशन के लिए जाऊँ। ठीक है, तो 2 कंडीशन के लिए हंट कर रहे हैं तो पहला दोनों हाथ मैट पे, दूसरा एक पैर को लिफ्ट कर। अगर ये आपको मिल जाता है तो बहुत हाई चांसेस है आपका टेकडाउन भी कंप्लीट हो जाएगा और इजी हो जाएगा। इसी चीज से आप सीख रहे हो कॉलर टाइप, बाइसेप टाइप। अब आपको पता है कि बस मुझे पीछे जाना है, आपको पता है कि बस मुझे लेग उसका एक, कोई भी एक लेग अगर लिफ्ट कर लूँगा तो टेक डाउन ईजी हो जाएगा। आपको पता है कि मुझे तीनों कंडीशन में से एक भी मिल गई तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक है, मैं स्ट्रॉन्ग, मैं बैक जा सकता हूँ, मैं यहाँ से हेडलॉक, फ्रंट हेडलॉक, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। सेम अगर लेट्स से अगर आप पार्टनर के साथ इसको ड्रिल कर रहे हो कभी, तो बस आपको फिगर आउट करना है कि मैं, ऐसा नहीं था कि जो मैंने बताया वही करना है, बस आपको खुद से फिगर आउट करना है कि मैं कुछ ऐसा क्या करूं कि इसके या तो दोनों हाथ मैट पे लग जाए, या तो मैं एक पैर उठा दूं, या मैं इसके पीछे सकूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन तो बहुत ईजी है मिलना, थर्ड कंडीशन समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ बैठ के लिए। कुछ नहीं, बस फिगर आउट, पार्टनर के साथ खड़े हो गए, मैं बस को अगर ऐसे कुछ टर्न कर दूँ, मिल गई। सो बस मैं पकड़ा उसको, अगर मैं इसको यहाँ से जाऊँ क्या, मिल गई। तो ये खुद से फिगर आउट करोगे तो ज़्यादा बेटर। मैं तो आपको टेक्निक बता ही दूंगा कि डक अंडर हो गया, आर्म ड्रैग हो गया, स्नैप डाउन करके बैक लेना हो गया, पर जब खुद से फिगर आउट करोगे तो ज़्यादा बेटर। अब लास्ट चीज़, ओवर अंडर पोजीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवर अंडर। मेरा एक हाथ ओवर, एक हाथ अंडर, ठीक है। यहाँ तक पहुँचते कैसे, सेम मैं ऐसे खेल रहा हूँ, फाइट चल रही है, इसने ले लिया, अब इसने ले लिया, इसका गोल है दोनों अंडर लेना, ये वाला मेरा हाथ अंडर, अंदर अंदर से ये इसका गोल ये है। मेरा गोल क्या है, मेरा गोल भी यही है सेम, पर जब फाइट होती है तो दोनों, एक अंडर हो जाता है, एक ओवर हो जाता है। मतलब मैं जैसे यहाँ से गया, उसने एक अंडर लिया और मैं भी ले लूँगा एक अंडर। अब 50-50 है, अब ये गेम 50-50 होगा। अब यहाँ तो आप क्या करोगे, एक बंदा अंडर, दोनों अंडर होगा, आप ग्रैब नहीं कर सकते हो, बस आप हाथ रख सकते हो और टाइट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरा पार्टनर क्या करेगा, दोनों अंडर लेने का ट्राई करेगा, ट्राई, मैं फाइट है, एक आ गया, अभी रुकी नहीं है, चलती रहेगी। ओके, अब मेरा पार्टनर ले लेगा डबल अंडर, पकड़ नहीं सकता है, बस रख सकता है, सिर्फ भी लेनी है। अब मैं वर्क करूँगा, एक आ गया, फाइट चल रही है अभी, ओके रिलैक्स, ऐसे वर्क करना है। तब आप ये वाली ड्रिल जो हम लोग पब्लिक करते हैं, इसका सच में अगर आपको ये सीखनी है तो ये करना पड़ेगा। मेरी फाइट है दोनों अंडर लेना, और सेम मेरे पार्टनर की फाइट है दोनों अंडर लेना, ठीक है। जब हम लोग वो लास्ट वाला गेम भी खेलते हैं, मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ ना 1 2 3, यहाँ पे ये वाली ड्रिल काम, पीछे जाओ, क्लियर। तो अभी आप अपने पार्टनर के साथ जाओगे, इस पोजीशन से स्टार्ट करो, फिर से देखो ग्रिप नहीं ले रहा हूँ, तो बस हाथ रखूँ, ये सब कर सकता हूँ। मेरा पार्टनर अंडर डालेगा, ये वर्क, फिर नहीं, क्लियर। तो 2-3 बार क्या ट्राई करो, यहाँ से जाओ, यहाँ पहुंचे, यहाँ से सीधा अंदर, अब मेरा पार्टनर, ठीक है। सो यहाँ से जाना आराम से, पार्टनर जाने देगा, दोनों अंदर,
फिर इसका काम स्टार्ट होगा। क्लियर? जैसे ही मुझे ये पोजीशन मिल जाती है, मैं तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन के लिए जाऊंगा। पहली कंडीशन दोनों हाथ में, दूसरी कंडीशन एक पैर ऊपर, तीसरी कंडीशन सबसे इजी, सबसे सिंपल, सबसे सेफ। तो अभी रेसलिंग होती है पहले अपर बॉडी से, फिर लोअर बॉडी टेक डाउन्स वगैरह आते हैं, फिर स्वीप्स या ट्रिप्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्वीप्स या ट्रिप्स देखेंगे, फुट स्वीप्स वगैरह, या फिर लोअर बॉडी रेसलिंग में।